अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं रूहाम मलिक तजारत प्रॉपर्टीज़ के साथ। हम लोग अक्सर आपके लिए सोसाइटीज़ की वीडियोस लेके आते हैं, लेकिन बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आ रही थी कि अब इन्फ्लेशन चल रही है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है, क्या हम इस टाइम पे भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जनाब इसका बहुत ज़्यादा सिंपल फैक्ट्स और फिगर्स हैं जिसके ऊपर आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि किस वजह से आपको रियल एस्टेट सेक्टर को चूज़ करना चाहिए इन्फ्लेशन के टाइम के ऊपर। अब यहाँ पे जब भी किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होती है, सबसे पहले वहाँ की आवाम काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। अब उससे ये होता है कि लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आजकल अगर आप ये देखें कि अगर कोई आम आवाम भी है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रही है किसी जगह के ऊपर तो दे कैन, क्योंकि जैसे जैसे रियल एस्टेट सेक्टर का रुझान बढ़ता जा रहा है उसी तरह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी तरह से इंक्रीज़ होती हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी आ चुकी हैं जिनके अंदर आप बहुत कम लिमिटेड अमाउंट भी पे करके अपने इंस्टॉलमेंट प्लान को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बजाय कि आप लोग अपने जो एसेट हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, उसको आप एक जगह पे रख देते हैं। तो उससे ये हो जाएगा कि आपकी जो करेंसी है डी वैल्यू हो जाती है अक्सर। अभी कुछ हाल ही के अंदर अगर हम लोग देख रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हमें केस देखने को मिले थे कि करेंसी डी वैल्यू हो गई थी। अब उससे ये हुआ कि जितने लोगों ने अपने एसेट को सेव करके रखा हुआ था, बैंक्स में देख लें या कहीं पे भी देख लें, अपने जो एसेट उन लोगों ने सेव किए हुए थे उनकी वजह से उन लोगों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन जब हम लोग दूसरी साइड देख रहे हैं कि जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर तो उनसे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो एसेट है वो कभी भी ज़ाया नहीं होता। आपको पता है कि ये पूरे पाकिस्तान में नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम लोग देखते हैं, जो लोग भी बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, जो कर रहे होते हैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मज़ीद आगे बढ़ा रहे होते हैं, उनसे यही फ़ायदा होता है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके जो ROI है या उनका जो कैपिटल गेन है वो कभी रुकता नहीं है बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। अब ये बात तो ये हो गई है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह से यहाँ पे सिक्योर होती है, किस तरह से आपको हाई ROI आता है। लेकिन अगर हम लोग एक और इसका इफेक्ट की बात करें तो जैसे अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, कहीं पे कोई जगह ख़रीद रहे हैं, कोई प्लॉट ले रहे हैं, कोई लिमिटेड जगह पे आप इन्वेस्ट भी करें लिमिटेड अमाउंट के अंदर, तो उससे ये होता है आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। अब ये होती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से ये होगा कि लेट्स सपोज हम लोग एक आम इंसान की बात सुन लेते हैं और आम पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, तो उससे ये होता है कि जब आप लेट्स सपोज एक जगह प्लॉट ले लिया आप लोगों ने, प्लॉट को अगर आप इस वक्त नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि दो काम कर सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपके कैपिटल गेन इंक्रीज़ होता है उस तरह से आप उसको सेल करके एक नई जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अदर दैन दैट ये एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव था, लेकिन अगर आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, एंड यूज़र बनना चाहते हैं, तो आप ऑफकोर्स वहाँ पर उस प्रॉपर्टी के अंदर घर बना सकते हैं। और रेंटल वैल्यूज़ का आपको पता ही है, अगर आप लोग आज जाते हैं कहीं पर भी, इस्लामाबाद के अंदर चले जाएँ, रावलपिंडी में चले जाएं, कहीं दूर पेशावर किसी भी जगह जाके आप देख सकते हैं कि अगर आप एक घर के अंदर रेंट पे कर रहे हैं तो आपको किस तरह से जो रेंट से है आपको वो भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट वे से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। उसके अलावा जब पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि हम लोग भी खुद भी तजारत प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से भी डिफरेंट सोसाइटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ को डील भी कर रहे हैं जो कि एक आम आदमी की पहुंच के अंदर है, रसाई के अंदर है। आप लोग बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं इस दौर के अंदर भी, जब लोग चाह रहे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले लेकिन उनको एक गाइडेंस नहीं मिल रही होती। तो दैट्स वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। और उसके अलावा सोसाइटीज़ का सबसे जो कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि जिस तरह से सबसे पहले बहरिया कह लें, DHA कह लें, जिस तरह की सोसाइटीज़ में लोग अब चाह रहे थे कि वो जो सारी एमिनिटीज़ हैं आपको आम जगह के ऊपर भी मिले, तो जैसे जैसे ये रुझान बढ़ा, सोसाइटीज़ का रुझान बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से आपके लिए एमिनिटीज़ भी उसी तरह से स्ट्रॉन्ग होती है। सोसाइटीज़ मैं खुद भी पर्सनली आपको ये प्रेफर करूँगी कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो किसी सोसाइटी के अंदर करें, क्योंकि उससे सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है उसकी एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। उसके बाद आपका जो पूरा एनवायरनमेंट होता है वो वेल प्लान्ड होता है, लेआउट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसका अपना कमर्शियल हब होता है, उसके अंदर और डिफरेंट बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको एक आम जगह नहीं मिलेगी, जहाँ पे आपको खुद वो चीज़ें करनी नहीं पड़ेंगी, आपको खुद हर चीज़ लगानी नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा इस तरह के एरिया के अंदर, जबकि जो सोसाइटी है, विद इन सोसाइटी आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारी इस तरह सोसाइटीज़ है, कुछ सोसाइटीज़ के हम आपको बता भी देते हैं, जिस तरह से हमारे पास कैपिटल स्मार्ट सिटी आ जाता है, नोवा पेशावर है, नोवा इस्लामाबाद है। इन जो सोसाइटीज़ हैं ये स्पेसिफिकली आजकल काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड हैं, लेकिन हर किसी की पहुंच के अंदर है। आप इजीली अपना इंस्टॉलमेंट प्लान जो है उसको भी यूटिलाइज़ करके कम इन्वेस्टमेंट करें, इंस्टॉलमेंट प्लान को यूटिलाइज़ करें, और जब तक आपका कैपिटल गेन आएगा आपको अच्छा खासा उससे हाई ROI भी आ जाएगा। उसके अलावा
यही मशवरा है कि जब आप पूरी ज़िंदगी कोई चीज़ जमा कर रहे हैं, कोई पैसे जमा कर रहे हैं, तो उसको अगर आप एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आप ही का फ़ायदा होगा। और जब प्रॉफिट होता है तो ऑफ़ कोर्स ज़िंदगी भी उसी तरह से आपकी सेफ़ एंड सिक्योर होती चली जाती है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना, कोई गाइडेंस लेना या किसी भी तरह की मालूमात इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से, तो जो हमारी सेल्स कंसल्टेंसी है हमेशा आपके लिए इस तरह मुयस्सर रहेगी। अगर आप चाह रहे हैं इन्वेस्ट करना किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर प्रेफर करना चाह रहे हैं, तो हम आपको खुद स्पेशली लेके जाएंगे, साइट विजिट्स करवाएंगे और आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आजकल भी आपको रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर फ़ायदा होता है और किस तरह आपका जो फ्यूचर है सिक्योर होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं।